हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज एवरेज का चौथा क्लास है। आज एवरेज समाप्त हो जाएगा दोस्तों, और कल से आपका मैथ का कंटिन्यू प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। कंटिन्यू जो भी नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं फिलहाल में, हाल फिलहाल क्वेश्चन में, और जो उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था, और यूपीएसआई में जो पूछा गया था, उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल में जो वैकेंसी मैथ पूछा जा रहा है, वही सब क्वेश्चन कल से एलसीएम एचसीएफ लगाएंगे, जो है वही आपका हल कराया जाएगा। और एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको हल कराएंगे। एलसीएम ऐसे मतलब हम जो भी प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये नहीं एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से, एलसीएम ऐसे उठाएंगे, चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस करा देंगे। वो भी कौन सा, जो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन मैथ जो है पूछा गया था, किसमें, यूपीपी में और यूपीएसआई में और एसएससी जीडी में, यही लेवल का क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका सारे क्वेश्चन हम क्लियर करा देंगे। ठीक है बालक, चलिए। और डेली 9 बजे रात को। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए क्लास 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 24 डिग्री था, जबकि मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 21 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 22 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? सही है बालक, सही है। तो देखिए, किसी सप्ताह, देखिए किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान बताइए। तो देखिए हम डायरेक्ट लगाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट लगाएंगे। अब डायरेक्ट आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम रहता है। देखिए, सोमवार और प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार। सही है बालक, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना दिया गया है दोस्तों? 24, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान अगर 24 है, इसका योगफल कितना हो जाएगा? 24 दूना 24 तियां कितना होता है दोस्तों? 24 तियां 72। तो योगफल दोस्तों इसका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। योगफल कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ से आया? देखिए, 3 गुणे कितना 24 कर दोगे दोस्तों तो ये 72 आ जाएगा। समझ में आया? 3 गुणे 24 कर दोगे तो 72 आ जाएगा। अब आगे कह दिया गया है दोस्तों, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मंगलवार, बुधवार और कौन सा, बृहस्पतिवार का औसत तापमान दे दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया? 21 डिग्री। तो योगफल कितना हो जाएगा? 21 तियां 63। 21 तियां 63। ये आया कहाँ से? 21 गुणे 3 गुणे 21 कर दोगे तो 21 तियां 63 आ जाएगा। अब देखिए बालक, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर एक का है प्लस है, प्लस है जो देखिए, अब जब इसमें से घटाओगे, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सही दोस्तों, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है ना। अगर प्लस है तो क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, 80 से टी कैंसिल हो गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? देखिए, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर, ये भी दोस्तों चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये भी चिन्ह बदल जाएगा। तो 72 में से 63 घटाओगे, तो 72 में से 63 घटाओगे, 2 इधर 7 इधर, कितना बचेगा? 9 बचेगा। सही है बालक, सही है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया गया है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। बृहस्पतिवार का तापमान दिया गया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मंडे माइनस बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है दोस्तों? बृहस्पतिवार है, TH मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं -22 और बराबर कितने के? 9 के। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, इधर माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 22 में 9 जोड़ दिए तो दोस्तों कितना आ जाएगा? मंडे बराबर कितना आ गया? 31 डिग्री। कितना दोस्तों? 31 डिग्री। मंडे का तापमान कितना होगा दोस्तों? 31 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर है बालक? मंडे का तापमान कितना होगा? 31 डिग्री। क्लियर है बालक? जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किसी सप्ताह, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें क्या दिया गया? रेशियो दे दिया गया। देखिए, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो योगफल 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट लगाइए। देखिए
सोमवार और उसके बाद मंगलवार और प्लस देखिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है दोस्तों 20 डिग्री है, तो योगफल कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा। और इसी तरीके से मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, देखिए मंगलवार, बुधवार और प्लस बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो योगफल कितना हो जाएगा 18 त्रिक 54, कितना दोस्तों 18 त्रिक 54। ठीक है बालक, समझ में आया। अब समीकरण एक में से दो घटाओगे, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, ये देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना सोमवार माइनस कितना बुधवार, सॉरी यहाँ सोमवार माइनस कितना बृहस्पतिवार, और ए भी माइनस हो जाएगा। 60 में से 54 घटा दिए, कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। सही है बालक, 6 आ गया। अब ये बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, अगर आपसे सोमवार या मंगलवार का कोई तापमान दिया होता तो आप वैल्यू पुट करा देते, तो इसका देखिए 60 में से 54 घटेगा, कितना आएगा तो 6 आएगा। एकदम क्लियर है बालक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन आगे कहा गया है, देखिए सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान में 7 संबंधी 5 का रेशियो है। अगर सोमवार का तापमान 7 यूनिट होगा तो बृहस्पतिवार का तापमान दोस्तों कितना होगा 5 यूनिट होगा। सही है, अगर सोमवार का तापमान 7 यूनिट होगा तो बृहस्पतिवार का तापमान 5 यूनिट होगा। तो आप कह सकते हो, इसको हम मान लें कितना 7x माइनस कितना 5x बराबर कितने के 6 के, ये घट जाएगा कितना 2x बराबर कितने के 6 के, 2x बराबर दोस्तों कितने के 6 के। सही है बालक, 2x बराबर 6 के, तो x बराबर दोस्तों कितने के 3 के, x बराबर 3 के। अब आपसे क्या पूछा गया है, सोमवार का तापमान बताइए। सोमवार का तापमान कितना है 7x है, तो सोमवार का तापमान हो जाएगा दोस्तों, सोमवार का मंडे का तापमान हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार का तापमान दोस्तों कितना हो जाएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। सहमत हो बालक। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं दोस्तों। अब कल से आपका एलसीएम एचसीएफ लगा देंगे, एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम से चाहे जो एग्जाम हो उससे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, आप लोग ये जान लीजिए। सही बालक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 1/3 से 52 अधिक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। सही है बालक। देखिए क्वेश्चन ये कहा गया लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत। सही है बालक, लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत। अगर हम प्रथम विषम संख्या देखिए, लगातार 3 विषम संख्या देख लीजिए थोड़ा। अगर पहला विषम संख्या ऐसे देखिए थोड़ा, देखिए पहला विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या। पहला विषम संख्या अगर x है तो दूसरा हो जाएगा x + 2 और तीसरा हो जाएगा दोस्तों x + 4। सही है बालक, क्योंकि जो मानना अब इसमें सोचते हो कि विषम संख्या माने तो x + 1 होना चाहिए, गलत है। क्योंकि विषम संख्या सम संख्या दोनों में अंतर कितने का होता है 2 का। जैसे कह दे पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3, 5, 7 यही होगा। देखिए पहला अगर ये इसकी वैल्यू x मानोगे, इसकी वैल्यू क्या मानोगे x + 2 मानोगे ना, क्योंकि यहाँ से आने में देखिए 2 प्लस है। सही है, तो इसकी वैल्यू कितना, अगर इसकी वैल्यू x है, इसका वैल्यू देखिए यहाँ से कितना, यहाँ से टोटल कितना 4 प्लस हुआ है, इसकी वैल्यू x + 4 मानोगे। तो सम संख्या चाहे विषम संख्या हो, लेकिन आप अगर पहला विषम संख्या x मान रहे हो तो दूसरा विषम संख्या x + 2 होगा, क्योंकि सम और विषम दोनों संख्या में 2 ही का अंतर होता है। ठीक है बालक, चलिए अब ये कहा गया है क्वेश्चन में, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 1/3 से 52 अधिक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। अब ये बताइए, तो जो औसत होगा यही हो जाएगा दोस्तों औसत। जो मध्य वाली संख्या होता है यही तो औसत होता है। जो मध्य वाला संख्या होता है दोस्तों यही क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। जैसे हम कह दें 10, 11, 12 का एवरेज बताइए तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए 1, 2, 3 का औसत बताइए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कहने के तात्पर्य है जब अंतर समान हो तो मध्य वाली संख्या हमेशा औसत होता है। जब अंतर समान होगा तो मध्य वाली संख्या हमेशा औसत होगा। जैसे कह दिए 5, 10, 15, 20,
25 का एवरेज का हो 15, मध्य वाली संख्या हमेशा का होता है दोस्तों, औसत होता है। अब इसको जोड़कर अगर भाग दोगे तो भी आएगा 15, अगर ये सब जोड़ दोगे और 5 का भाग दोगे तो भी आएगा 15, ठीक है। तो मध्य वाली संख्या दोस्तों हमेशा का होता है, एवरेज होता है, ठीक है बालक, मध्य वाली संख्या का होता है, एवरेज होता है। तो देखते हैं अब इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया, उस पर आ जाइए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, और इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 1/, विषम संख्याओं का औसत यही हो गया दोस्तों, हाँ औसत यही हो गया ना, औसत हो गया। देखिए लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से कितना अधिक है दोस्तों, 52 अधिक है। इनमें सबसे बड़ी संख्या का है आपका, इनमें से सबसे बड़ी संख्या का है, ए है, कितना है, x + 4 इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखिए थोड़ा समझिएगा, देखिएगा 3 संख्या है, इसमें कहा गया 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 1/3 से 52 अधिक है। तो जवान ए औसतवा है, सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। देखिए x + 2, ये जो x + 2 एवरेज है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है इसके 1/3 से 52 अधिक है, बराबर हो जाएगा दोस्तों x + 4, कितना, देखिए x + 4 का कितना 1/3 और प्लस कितना दोस्तों 52 का है दोस्तों, अधिक है, सही बालक, 52 अधिक है। अब देखिए अब इसका देखिए हम थोड़ा गुणा, इसका गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर करा दो, कितना 3x और प्लस कितना 3 दूना 6 बराबर ए कितना x + कितना 4, x + 4 और प्लस कितना दोस्तों, इसका गुणा इधर करा दोगे तो कितना आ जाएगा 52 तिहाइयाँ, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 156 आ जाएगा, सही बालक। अब देखिए ये 4 है, ये कितना 156, अब इसको जोड़ दोगे कितना 160, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे कितना हो जाएगा 160 में से 6 घट गया 154, और 2 x इधर लेके जाओगे कितना 2x बराबर कितने के 154 के, तो x बराबर कितने के, x बराबर कितने के 77 के, x बराबर 77, क्योंकि देखिए 2 1 9 2, 214, एक इधर चला जाएगा 214, तो कहा आ जाएगा दोस्तों 77। ये जो 77 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, x बराबर कितना होगा 77, सबसे छोटी संख्या कितना है 77। अगर पूछा जाता मध्य वाली संख्या क्या है, तो 77 में 2 प्लस कर देते, कितना आ जाता 79। अगर मध्य वाली संख्या पूछा जाएगा तो 79, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 81, ठीक है। 77 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 81, ठीक है बालक, जो पूछा जाएगा वही आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी 77, सही बालक। ये सब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जितना आप सोचते हो कि प्रीवियस ईयर 2018 में जो पूछा गया था, इस साल 2018 नहीं 2023 चल रहा है, तो अब सब सारी चीजें बदल गई हैं, जो भी क्वेश्चन का लेवल बनेगा स्टैंडर्ड बनेगा, तो थोड़ा आप लोग स्टैंडर्ड तैयारी करिए, ठीक है बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है बालक। तो इसमें कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 44 है, ठीक है बालक। अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी सम संख्या की बात किया जाए, देखिए प्रथम सम संख्या, प्रथम सम संख्या जो हो जाएगा, प्रथम सम संख्या जो हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और अंतिम सम संख्या जो हो जाएगा बालक, अंतिम जो सम संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा बालक x +, सही दोस्तों। अगर प्रथम सम संख्या x + 2 है, तो 35 लगातार सम संख्याओं का 35 दूना 70, तो x + कितना हो जाएगा 70, सही है बालक, सही है बालक। तो 35 लगातार, देखिए यही कहा गया 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, इसमें सबसे छोटी संख्या का मान बताइए।
इसमें सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो देखिए अगर यही कम होता तो हम ऐसे डायरेक्टली लगा देते। देखिए प्रथम सम संख्या अगर x प्लस 2 है तो अंतिम सम संख्या x प्लस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसका कहने के तात्पर्य है अगर हम कह दें प्रथम 10 सम संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। सही है। अगर हम कहते हैं प्रथम 11 सम संख्या तो 11 गुणे 2 कर दीजिए, 11 दूना 22। वैसे ही कहा गया है प्रथम 35 लगातार सम संख्या निकालना है तो मतलब 35 लगातार सम संख्या मतलब अंतिम सम संख्या हो जाए x प्लस 70, 35 दूना 70 हो जाएगा। और विषम संख्या यही पूछा जाता, विषम संख्या पूछा जाता तो एक कम कर दे, जैसे कह दिया जाए प्रथम पांचवी विषम संख्या बताइए, प्रथम पांचवी विषम संख्या बताइए। तो क्या करना है दोस्तों, तो 5 गुणे 2 कितना, 5 दूना 10, 1 माइनस कर दीजिए कितना 9। तो प्रथम पांचवी विषम संख्या 9 होगा। सही बालक, समझ में आया। प्रथम पांचवी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 9 होगा। जैसे देखिए 3 5 7 9 और सॉरी यहाँ 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, प्रथम पांचवी विषम संख्या का हो गया 9 हो गया। इसका ये कहने का तात्पर्य है अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 20वीं सम संख्या 20 दूना 40, अगर पूछा जाए प्रथम 8वीं सम संख्या तो 8 गुणे 2 8 दूना 16, अगर पूछा जाए प्रथम 8वीं विषम संख्या 8 दूना 16 एक कम कितना 15, अगर पूछा जाए प्रथम 18वीं विषम संख्या 18 दूना 36 एक कम कितना 35। समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए बालक, अब देखिए चीजें समझते चलिए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा। हाँ, कब एक बालक पूछे थे थोड़ा आप उसको बता नहीं पाए, चलिए बता देंगे एक दिन क्लास में। देखिए प्रथम सम संख्या अब औसत बराबर होता है कब, औसत बराबर होता है जब अंतर समान रहेगा। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा औसत होता है। तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या, देखिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग का आधा औसत होता है x प्लस 2 प्लस कितना, x प्लस कितना 70 और बटा कितना 2 बराबर कितने के 44 के। सही बालक, समझ में आया। देखिए का है ना, का है बालक, देखिए प्रथम जब अंतर समान रहेगा बालक, जब अंतर समान रहेगा प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा औसत होता है। अब इसका गुणा इधर करा दो, देखिए इसको जोड़ दो, कितना आ गया 72, 2x और प्लस कितना 72 बराबर कितने के 88 के। इसको इधर लेके चले आइए तो कितना, देखिए 2x बराबर कितने के 16 के, तो x बराबर कितने के 8 के, x बराबर 8 आ गया। तो प्रथम संख्या कितना है, x प्लस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 10 है। तो प्रथम संख्या का हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 यही आंसर है। क्लियर है बालक। प्रथम संख्या x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, तो x प्लस 2 कितना आ जाएगा, प्रथम संख्या 10। तो यही पूछा गया सबसे छोटी संख्या का है, तो सबसे छोटी संख्या का हो जाएगी 10 हो जाएगी। 8 में x जोड़ दोगे, x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 2, x प्लस 2 मतलब 8 प्लस 2 कितना आ गया 10, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो कितना आ जाता, x प्लस कितना है 70, कितना हो जाए 8 और प्लस कितना 70 कितना 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है बालक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 8 संख्याओं का औसत। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 8 संख्याओं का औसत 25 है प्राप्त हुआ। सही बालक, 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 40 के बजाय 4 ले लिया गया था। ठीक है बालक, देखिए 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक से ना, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि 40 के ना, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 40 के बजाय 4 ले लिया गया था। संख्याओं का सही औसत क्या होगा। देखिए इसका 2 मेथड बता देंगे। मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 ठीक है, मेथड 1 बेटर है, चाहे मेथड 2 चाहे जो लगाइए, दोनों मेथड बेटर रहेंगे। देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना, 8 संख्याओं का औसत 25 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा। देखिए बालक,
योगफल हो जाएगा 8 गुणे कितना 25, कितना बालक 200। योगफल कितना हो गया 200। यही कहा गया है 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 8 गुणे 25, कितना आ गया 200। तो आगे देखिए सही योगफल क्या है दोस्तों, सही योगफल, सही योगफल, जो सही योगफल होगा दोस्तों, सही योगफल होगा 40 के बजाय कितना ले लिया गया था, 4 ले लिया गया था। जो सही योगफल होगा तो देखिए योगफल कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया, लेकिन आपको देखा एक संख्या 40 के बजाय 4 ले लिया गया था, आपको सही लेना कितना चाहिए था, 40 लेना चाहिए था, कितना 40। जो सही रहेगा उसको जोड़ देना है, जो गलत है उसको घटा देना है। देखिए परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 40 के बजाय 4 ले लिया गया था, मतलब आपको 40 उठाना चाहिए था, सही 40 उठाना चाहिए था, लेकिन आप गलती कितना कर दिए, गलती से 4 उठा लिए। तो सही 40 है, जो गलत है उसको क्या कर देना, घटा देना है। सही है बालक। अब 40 में से 4 घटा दिए, कितना आ गया 36, ये आ गया दोस्तों कितना 236। अब आपका सही योगफल का आ गया 236। तो सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत, सही औसत हो जाएगा 236 बटा कितना दोस्तों, कितना संख्या है, कितना संख्या 8, 236 बटा 8 हो जाएगा। क्लियर है बालक, 236 बटा 8। अब 236 बटा 8 अगर इसमें भाग कर दोगे, कटा दे, देखिए 4 से कटा दिया जाए, 4 दूना 8, देखिए 4 पचे 20, 4 नवाई 36, तो आ गया कितना आपका 59 बटा 2। 59 बटा 2 मतलब 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 नवा 18, 2 पचे 10, 29.5, 29.5 आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यही दोस्तों आपका कहा है सही औसत है, यही दोस्तों कहा है 29.5 का है दोस्तों सही औसत है। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों, देखिए इसका मेथड 2 नहीं बताएगा, देखिए इसका मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 ये है, देखिए आपको करना का है, जो देखिए समझिएगा थोड़ा, 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 40 के बजाय 4 ले लिया गया है। 40 के बजाय देखिए 40 के बजाय, देखिए 40 के बजाय जो आपका लेना चाहिए तो उसको प्लस में रखिएगा, जो गलती किए उसको माइनस में रखिएगा, और बटा कितना 8। सही बालक, ये कितना आ गया 36 बटा 8। अब 36 बटा 8 का मतलब है, अब इसको कटा दोगे, ये आ गया 9, ये कितना आ गया दोस्तों 2, तो कितना आ गया 4.5। सही दोस्तों 4.5। तो सही औसत का होगा, सही औसत हो जाएगा, तो कितना था औसत आपका, देखिए 25 था, तो सही औसत हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस 4.5 जोड़ दोगे तो 29.5, कितना दोस्तों 29.5 आ जाएगा, कितना 29.5, ठीक है 29.5 आ जाएगा। अब बात समझिएगा, ये कहा औसत प्रभाव है, इसको लिख लीजिए औसत प्रभाव, औसत प्रभाव बराबर, ये लिख लीजिएगा औसत प्रभाव, ठीक है बालक। औसत प्रभाव बराबर 40 माइनस, देखिए अगर यही दोस्तों माइनस में आता, ये देखिए 4.5 ये माइनस में आता, तो इसमें 25 में से इसको घटाया जाता, लेकिन जब प्लस में आएगा तब इसको आपको जोड़ देना है। कब, जब औसत प्रभाव बराबर लगाओगे तब। औसत प्रभाव बराबर 40 माइनस कितना 40 जोड़ना चाहिए, तो ये प्लस में है, और गलती आप 4 ले लिए, ये माइनस में, बटा 8, 36 बटा 8 मतलब 9 बटा 2 कितना 4.5, तो सही औसत हो जाएगा 25 प्लस 4.5, तो 29.5 आ जाएगा। ठीक है बालक, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 10 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 24 प्राप्त हुआ, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक विद्यार्थी जिनका प्राप्तांक 18 के स्थान पर उसका प्राप्तांक 28 ले लिया गया। अब समझ लीजिए उसका प्राप्तांक 18 लेना चाहिए था, आपने गलती से कितना ले लिया दोस्तों 28 ले लिया। कितना ले लिया दोस्तों 28 ले लिया। तो विद्यार्थियों का सही औसत प्राप्तांक बताइए। तो विद्यार्थियों का सही औसत प्राप्तांक बताइए। तो योगफल देख लीजिए पहले,
योगफल देख लीजिए, योगफल कितना आ जाएगा बालक, देखिए 10 गुणे कितना 24, कितना आ गया 240। 10 गुणे 24 कितना आ गया दोस्तों 240 आ गया। 10 गुणे 24 240 आ गया। अब देखिए बालक, तो सही देखिए योगफल कितना 10 गुणे 24 240 आ गया। तो सही योगफल कितना आ गया 240। देखिए आपको लेना चाहिए था 18, लेकिन आप गलती से ले लिए कितना 28। क्लियर है बालक। अब देखिए, अब इसमें से 18 तो माइनस होगा और 10 और माइनस होगा, आएगा कितना 230। तो सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, सही औसत हो जाएगा 230 और बटा कितना संख्या दोस्तों 10। कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी। 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया 23। यही 23 का आ गया दोस्तों सही, यही 23 का आ गया दोस्तों सही औसत आ गया। सही औसत का हो गया 23 हो गया। अब अगर आप ऐसे लगाओगे औसत प्रभाव बराबर, देखिए औसत प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत प्रभाव बराबर 18 लेना चाहिए था, गलती से आपने ले लिया 28 और बटा कितना 10। सही है बालक। अब कितना आ गया देखिए -10 और बटा कितना 10, कटा दीजिए कितना आ गया -1 आ गया। अब -1 जो है किसमें से, -1 देखिए इसमें से सही औसत में से घटाना पड़ेगा। देखिए सही औसत 24, ये -1 कितना आ गया दोस्तों 23 आ गया। अब यही अगर प्लस में होता जोड़ देते कितना आ जाता 25 आ जाता, लेकिन माइनस में आया तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे, कितना आ गया 23 आ गया। जो जोड़ा जाए उसको माइनस करना है, जो घटाया जाए जो जोड़ा जाए उसको प्लस में करना है, और जो घटाया जाए उसको दोस्तों किस में कर देना, माइनस में कर देना है। ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक व्यक्ति अपनी पुस्तकालय के लिए 20 पुस्तकें खरीदता है। एक व्यक्ति अपनी पुस्तकालय के लिए 20 पुस्तकें खरीदता है। उसे ज्ञात हुआ कि यदि वह 50 रुपए और अधिक खर्च कर देता तो उसे 5 पुस्तक और प्राप्त हो जाती तथा सभी पुस्तकों का औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता। औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता। तो बताइए व्यक्ति ने प्रति पुस्तक कितने रुपए की औसत से खरीदा। सही है बालक। अब अगर देखा जाए NAT नंबर और एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। ठीक है बालक। नंबर और एवरेज का गुणा कराओगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा दोस्तों, टोटल निकल के आता है। ठीक है बालक। देखिए अगर नंबर कितने नंबर है और एवरेज गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है एक व्यक्ति अपनी पुस्तकालय के लिए 20 पुस्तकें, कितना पुस्तकें 20 पुस्तकें, औसत हमें पता नहीं, औसत यक्स मान ले रहे हैं, तो योगफल कितना आ गया दोस्तों 20 यक्स हो गया। ठीक है 20 यक्स हो गया। अब आगे कहा गया है दोस्तों खरीदता यदि उसे ज्ञात हुआ कि यदि वह 50 रुपए और अधिक खर्च कर देता उसे 5 पुस्तकें और प्राप्त हो जाती। पहले कितने पुस्तकें प्राप्त होने 20, अब 5 पुस्तकें और प्राप्त हो जाती। कब, जब 50 रुपए और अधिक खर्च कर देता लेकिन औसत में 1 रुपए कम हो जाता, मतलब x - 1 हो जाता। तो अब योगफल कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराओगे 25x और माइनस दोस्तों कितना 25 के। क्लियर है बालक। अब ये दोनों का डिफरेंट कितना है 50 का है, ये दोनों का डिफरेंट दोस्तों कितना है 50 का है। तो अब अंतर निकाल लीजिए। देखिए 25x - 25 माइनस कितने के 20x बराबर कितने के 50 के। क्लियर है बालक 50 के। अब देखिए ये -25 है, इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा। ये कितना है 20x माइनस में है, 25x प्लस में, कितना बचा 5x बराबर कितने के 75 के। तो x बराबर कितने दोस्तों 15 के। 15 × 5 = 75, 5 करना 5, 15 × 5 = 75। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 15 के। अगर आपसे क्या पूछा गया है प्रति व्यक्ति ने पुस्तक, यही कहा गया है ना हो जाए, तो बताइए व्यक्ति ने प्रति पुस्तक कितने रुपए की औसत से खरीदा,
तो 15 रुपये, 15 रुपये की औसत से खरीदा। अब अगर नया पूछा जाता तो 15 माइनस 1 कितना हो जाता, 14 आ जाता। तो हमें पुराना वाला पूछा, प्रति पुस्तक विक्रेता मतलब व्यक्ति ने प्रति पुस्तक कितने रुपए की औसत से खरीदा, तो 15 के दोस्तों, कितना 15। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है बालक? जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उन दो अंकों की संख्याओं का औसत क्या होगा जिनके इकाई और दहाई अंक आपस में बदल देने से मान में कोई प्रभाव ना पड़े। उन दो अंकों की संख्या का औसत क्या होगा, उन दो अंकों की संख्या का औसत क्या होगा जिनके इकाई और दहाई अंक आपस में बदल दिया जाए तो उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे उन दो अंकों जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। अब इतने दो अंक हैं जिनके मान आपस में इकाई और दहाई अंक आप बदल दोगे, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनका औसत क्या होगा, औसत हमेशा मध्य वाला संख्या दोस्तों हमेशा क्या होता है, औसत होता है। औसत का हो जाएगा 55। ठीक है बालक, औसत का हो जाएगा 55। मध्य वाली संख्या हमेशा औसत होता है। और अगर ये नहीं पता है, अगर मध्य वाला संख्या औसत होता है, देखिए ये मध्य में आएगा 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, तो मध्य वाला संख्या औसत होता। या तो आपको बताया गया अंतर समान रहे, तो अंतर समान रहे तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा औसत होता है। कब, जब अंतर समान रहेगा तो एवरेज बराबर क्या होगा, जब अंतर समान रहेगा एवरेज बराबर फर्स्ट। सही बालक, देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है, कब के लिए, जब अंतर समान रहेगा तब के लिए। ठीक है बालक, तो क्या हो जाएगा, औसत बराबर देख लीजिए, औसत बराबर फर्स्ट कितना 11, लास्ट कितना 99 और बेटा कितना 2। और 11 और 99 अगर जोड़ दोगे 110, 110 बटा 2 कितना दोस्तों 55। क्लियर है बालक? जब अंतर समान रहेगा तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा का होता है दोस्तों, औसत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक विद्यार्थी भौतिक, रसायन और गणित की एक परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ। भौतिक और रसायन का औसत प्राप्तांक 11 है, रसायन और गणित का औसत प्राप्तांक 15 है, जबकि गणित और भौतिक का औसत प्राप्तांक 14 है। तो बताइए गणित में विद्यार्थी का प्राप्तांक बताइए। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और गणित और मैथ की परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ। भौतिक और रसायन मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स को P से डिनोट कर दे रहे हैं और केमिस्ट्री को C से डिनोट कर रहे हैं। औसत कितना 11, तो योगफल कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया। अब आगे कहा गया रसायन और मैथ मतलब केमिस्ट्री और प्लस मैथ का औसत कितना है दोस्तों 15 है, तो योगफल कितना आ गया 30 आ गया। अब आगे कहा गया भौतिक गणित और भौतिक का औसत कितना है 14। गणित मतलब मैथ और कितना, मैथ और का भौतिक मतलब फिजिक्स का औसत कितना है दोस्तों 14, तो योगफल कितना आ गया 28 आ गया। इस बात से सहमत हो आप लोग? यही कहा गया है, देखिए यही कहा गया भौतिक और रसायन का औसत कितना है 11, तो योगफल भौतिक फिजिक्स केमिस्ट्री का योगफल कितना आ गया 22। रसायन और गणित का औसत कितना है 15, तो योगफल कितना आ गया 30। और आगे कहा गया दोस्तों गणित और भौतिक का औसत प्राप्तांक कितना 14, तो योगफल कितना आ गया 28। अब देखिए 2 बार केमिस्ट्री है, देखिए 2 बार केमिस्ट्री है, 2 बार फिजिक्स है, 2 बार मैथ है, 2 कॉमन ले लीजिए। क्वेश्चन बचा कितना, क्वेश्चन बचा फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस कितना मैथ बराबर। अब इसका योगफल निकाल दोगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 28 और 22 कितना 50 और 30 कितना 80। क्लियर है बालक? अब इसको देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बराबर कितना 2 × 9 2 कितना 40, ये कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। अब कह सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का योगफल कितना है 40 है, तो आपसे क्या पूछा गया, तो बताइए गणित में कितना पाए हैं, मैथ में कितना पाए हैं। अब ये जान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में से आप किसको घटा दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से फिजिक्स केमिस्ट्री को घटा दोगे तो मैथ आ जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा है, यही है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री अगर घटा दोगे तो आपका मैथ आएगा। इसका योगफल कितना है 40, तो मैथ बराबर, और इसका योगफल कितना है देखिए यहाँ दिया गया है 22
अब घटा दिए दोस्तों, कितना आ गया 18। तो मैथ में आपका प्राप्तांक कितना है दोस्तों 18, मैथ में आपका प्राप्तांक कितना है 18। ठीक है बालक, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लगाइए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन बताते हैं बालक इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। ठीक है बालक, और एकदम सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, एकदम हल्का क्वेश्चन है। ठीक है बालक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।